वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में बच्चों इंसानी सेहत से खेलने वाले माफिया को लगाम देने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है। पोर्ट अथॉरिटी ने 600 लीटर जाली दूध बरामद करके तल्फ कर दिया। मजीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान के मुताबिक दूध शहर में मुख्तलिफ चाय के होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। जाली दूध में मुलविस 2 अफराद के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाकर मुलजिमान को पाबंद सलासिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना है कि शहरियों की जानों से किसी सूरत खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जुम्मे को तमाम कारोबारी मराकज बंद करने का लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन अमल दरामद करवाने में खुद ही नाकामी का सामना करना पड़ गया। बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जहान से। जी कमर, क्या सूरत हाल है मुल्तान के बाजारों की? जी शुक्रिया। बिल्कुल गुज़िश्ता सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान की जानिब से जुम्मा के रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने के मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान अपने जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में खुद इंतहाई नाकाम नजर आती है। इस वक्त अगर आप इस वक्त मेरे अकब में देख सके तो मुख्तलिफ किस्म की बेकरीज, मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, कपड़ों की शॉप, ज्वेलरी शॉप्स, इवन के तमाम किस्म की कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और काम कर रही हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान जो है अपने जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में खुद नाकाम नजर आती है। इस मुतालिक जब हमारी शहरियों से बात हुई तो इनका यह कहना है कि गुज़श्ता से पेवस्ता सब जो है हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 10 बजे और 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर कारोबारी सरगर्मियां जो है बंद रखने के मुतालिक, उसके ऊपर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को खासा अमल दरामद कराने में कामयाब नजर नहीं आती। इनका यही कहना है कि देर रात तक जो है मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियां जो है वो ढके छुपे अंदाज में जो है वो जारी रहती हैं। शहरियों ने जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान और आला अफसरान से यही अपील किया है कि गवर्नमेंट के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक दुकानों के जो है बंद होने के मुतालिक जो शेड्यूल जारी किया गया है इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी। शकरगढ़ में भारत में बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आशिकाने रसूल ने मस्जिद रहमानिया से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। बाद जुम्मा डॉक्टर शहबाज कमर की ज़ेर सदारत सैकड़ों आशिकाने रसूल ने भारतीय गुस्ताखाना रसूल के खिलाफ रैली निकाली, एहतजाजी मुजाहरा भी किया और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए भारत से हर सतह पर एहतजाज का मुतालबा किया। रैली के कायदीन ने खिताब में कहा कि हुर्मत रसूल पर हम जान दे देंगे। भारत और इसकी हुकूमत होश के नाखुन ले, माफी मांगे और मलूना गुस्ताख औरत को सजा दे और मुसलमानों पर मसालिम बंद करे। अपने नबी की खातर इधर हम अपनी इज्जतों की खातर अपने लिए जान पे खेल जाते हैं, लेकिन इधर हमारी नबी की शान का मसला, हमारी नबी की इज्जत का मसला है। उसके लिए हम सब मुसलमानों को यकजान होकर, एक होकर इनके खिलाफ इत्तेहाद करना चाहिए। और पूरी उम्मत मुसलमान से मेरी अपील है, पूरी उम्मत मुसलमान से इनके खिलाफ इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जो हमारा एहतजाज है ये उम्मत मुसलमान की तरफ से है और ख़ुसूसी तौर पर जामिया रहमानिया अहले हदीस की जानिब से है कि जो गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान की बीजेपी पार्टी जो है उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है। नूर पर चिश्तिया में यूटिलिटी स्टोर पर आवाम सारा दिन लाइनों में घी लेने के लिए जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब रात के अंधेरे में यूटिलिटी स्टोर से घी ब्लैक में फरोख्त करने की वीडियो मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है। चिश्तिया गरीब आवाम को सब्सिडी देने वाला वाहिद इदारा यूटिलिटी स्टोर पर करप्शन का बादशाह निकला। खबर शामिल करेंगे खानपुर से। आपको बताएं कि खानपुर में सैटेलाइट टाउन यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम ख्वार होने लगी। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद मुस्तहकीन राशन मिलने से महरूम हो गए। मजीद बताएं कि सैटेलाइट टाउन खानपुर में यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की जानिब से खवातीन और मर्दों के साथ नाज़ेबा सलूक की शिकायत आम हो गई हैं। स्टोर इंचार्ज ने राशन लेने जाने वाली एक खातून को राशन मांगने पर स्टोर में बंद करके ताला लगा दिया। घंटों हब्स बेचा में रखने के बाद अहले इलाका की मुदाखलत पर खातून को रिहाई मिली। दूसरी जानिब फरमाइशी अफराद को पूरी तरह से नवाजने का सिलसिला भी जारी है।
خانپور کے سماجی حلقوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ سامان نہیں دے رہی ہے، نہیں دے رہے، کوئی سامان نہیں دے رہے، بغیر لائن کے 1.5 گھنٹے سے کھڑے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو تعلق ہے جو بھی ہے وہ اندر جا رہا ہے، سامان لے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ بھی ویڈیو بنائی ہے ان کی، اور وہ جڑاوالا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والی اشیاء ضروریات دستیاب ہونے کے ساتھ گھی کا دستیاب نہ ہونا غریب عوام کے لیے اذیت سے کم نہیں۔ ہمارے نمائندے رانا اعجاز احمد ایک یوٹیلیٹی سٹور پر خریداروں سے بات کر رہے ہیں، مزید جانتے ہیں رانا اعجاز احمد سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت جڑاوالا حسن روڈ پر موجود یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہوں۔ یہاں سے عوام الناس سے جانتے ہیں کہ یہاں کی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں وہ کسی کو مل بھی رہی ہیں یا نہیں۔ جی کیا لینے آئے ہیں؟ جی گھی لینے آئے ہیں جی۔ مل گیا گھی آپ کو؟ نہیں جی، کل بھی 3 بار آئے تھے، 3 بار انہوں نے کہہ دیا ابھی نہیں، ابھی شام کو 5 بجے کہہ دیا جی کہ نہیں ملنا ہے، نہیں جی ختم ہو گیا۔ بتائیے کہ گھی آیا بھی ہے یا نہیں آیا، یا کیا یہ کمپلین جو کر رہے ہیں عوام کہ گھی نہیں مل رہا، یہ کیا وجہ؟ گھی آیا بھی ہے، سیل بھی کیا، اور اس کا OTP کوڈ لگتا ہے، اس کے علاوہ سیل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھی 15 20 کلو دیں، وہ کیسے دیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ساتھ میں سامان دینا ضروری ہے۔ نہیں کہتی، گورنمنٹ نہیں کہتی، پھر ہم گھی دے رہے ہیں۔ مل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گا۔ گھی نہیں آئے، گھی نہیں ہے۔ جب آپ ایک فیملی کو کتنا فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جنرل سیل ہوتی ہے، اس کے ساتھ 1-2 پیٹے ہر گھر تک، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر گھر تک پہنچیں، لیکن اب ایک مافیا آ کر کہتا ہے کہ ہم نے ہوٹل چلانا ہے، ہم نے جناب علی وہ سموسے بنانے ہیں، ٹکیاں بنانی ہیں، باقی کسٹمر کو چھوڑ دیں، ہمیں پیٹیاں اٹھا کر دیں، اس طرح تو ناممکن ہے۔ ہم تو نہیں، پیٹیاں کون لینے، مافیا والے کون ہیں؟ آپ مافیا جی؟ کہ آپ مافیا ہیں، کوئی ہوٹل چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اور نہیں بھان میری دکان ہے، میں کوئی ہوٹل نہیں چلاتا۔ کتنے کلو گھی لینے آئے ہیں آپ؟ جی 2-3 کلو مل جائے گھر کے لیے، ہم نے کون سا دکان چلانی ہے، ہم نے کون سا بیچنا ہے آگے۔ کوٹادو میں مہنگائی سے ستائے عوام کو موجودہ حکومت بھی ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ 30 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 84 روپے تک کا اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا کر عوام کی چیخیں نکال دیں۔ مزید دیکھتے ہیں کوٹادو سے محمد یعقوب کی یہ رپورٹ۔ کوٹادو مہنگائی سے ستائی عوام کو موجودہ حکومت بھی ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ 30 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 84 روپے تک کا اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا کر عوام کی چیخیں نکال دی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ شہریوں نے کہا ہے حکومت نے جو مہنگائی کا سونامی کھڑا کیا ہے اس میں مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مزید شہریوں کا کہنا ہے ہاں شہباز شریف صاحب یہ دیکھو بھائی کو جتیاں پالش کرو تے بھائی جتیاں چومو، سادہ سر چھوڑو، اساں توارے کولو پایا تھک ہو تو کو خدا چٹ کرے۔ اوے آو ٹرک تلے شالا اتنا مہنگا تھی گیا بھائی جان کے ساری روزی نہیں بنتی، سواری کرایہ دیندی نہیں، اور سارا جیون اتنا مشکل تھی گئے کہ اساں جڑا نا نچلے طبقے والے لوگ بہت پریشان ہیں۔ پیٹرول اتنا مہنگا تھی گیا، سب پریشان ہے، سواری کرایہ دیندی نہیں، گیہوں 600 روپے کلو لگا کھڑے۔ مزید شہریوں کا کہنا ہے حکومت کے اس سخت فیصلے سے عوام ذہنی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں نے کہا ہے حکومت جلد اس مہنگائی کے سونامی کو ختم کر کے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ کیمرہ مین حسنین خان کے ساتھ محمد یعقوب، میٹرو 1 نیوز، کوٹادو۔ زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم کے فی ایکڑ پیداواری مقابلوں میں پوزیشن ہولڈر کاشتکاروں کو ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان نے لاکھوں روپے کے انعامی رقوم کے چیکس تقسیم کیے۔ مزید آپ کو بتائیں چکوال حکومت پنجاب نے گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار کے مقابلوں میں ضلع چکوال کے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے گندم کے کاشتکاروں کے لیے مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے کی انعامی رقوم جاری کی۔ ان رقوم کے چیک ضلع انتظامیہ کے توسط سے کاشتکاروں کو فراہم کر دیے گئے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر عدنان محمود آوان نے اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ خصوصی تقریب میں تقسیم کیے۔ اس تقریب میں پوزیشن ہولڈر کاشتکاروں، محکمہ زراعت کے شعبہ توسیع اور دیگر شعبوں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود آوان نے کہا کہ گندم سمیت زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں خود کفالت کی حد تک اضافے کے لیے انعامی مقابلہ جات حکومت پنجاب کا بہت بڑا ترغیبی اقدام ہے۔
लियाकतपुर रेलवे स्टेशन रेलवे अफसरान के अदम तवज्जो का शिकार हो गया। न सफाई सुथराई का कोई इंतजाम है, न पीने का पानी दस्तयाब है। मुसाफिर कैंटीन से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं जामिर खान अजीज की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन आज के जदीद दौर में भी तमाम सहूलतों से महरूम, आला अफसरान के अदम तवज्जो का शिकार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ना ही पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है और ना ही मुसाफिरों के लिए बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं। आज के इस शदीद गर्मी में ना ही मुसाफिर खाने में पंखे लगाए गए हैं और ना ही बैठने का इंतजाम है और रेलवे स्टेशन पर ना ही कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है। मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़े देखा जा सकता है तहसील लियाकतपुर के रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम, मुसाफिर पीने के लिए ठंडे पानी को भी तरस गए। मुसाफिर कैंटीन से महंगे दामों में पानी खरीदने पर मजबूर। मुसाफिरों का वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि एक नज़र तहसील लियाकतपुर के रेलवे स्टेशन पर भी डाली जाए। जी कैमरामैन टीम के साथ जाम अरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़ लियाकतपुर। साहिवाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने दीपालपुर का अचानक दौरा किया और THQ अस्पताल इराजी रिकॉर्ड सेंटर और बाजारों को चेक किया। अवामी शिकायत पर THQ अस्पताल अमले की इंक्वायरी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर के सुपुर्द कर दी गई। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जाहिद परवेज वड़ाइच के हमरा दीपालपुर का अचानक दौरा किया। THQ अस्पताल इराजी रिकॉर्ड सेंटर और सस्ते बाजार का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। THQ अस्पताल में नाक़िस एडमिनिस्ट्रेशन और अवामी शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और मरीजों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मलिक मोहम्मद अफजल को इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि राजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर के दौरे पर इसकी अफादियत फर्द के इजरा और जमीन के इंतकालात के मुतालिक दरियाफ्त किया और कहा कि राजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जा रहा है। उन्होंने सस्ते रेहड़ी बाजार का भी दौरा किया, फलों और सब्जियों के नरखनामे देखे। उन्होंने दीपालपुर की आम मार्केट्स और दुकानों पर अशिया खुरोनोश की क्वालिटी को भी चेक किया और नरखनामों को आवेजा करने की हिदायत जारी की। पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट ने पतोकी में लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों की लंपी स्किन की बीमारी से बचाव के हवाले से लगाए गए कैंप का दौरा भी किया और तमाम इंतजाम चेक किए। उन्होंने हालिया बारिशों की वजह से जमा होने वाले पानी को चेक करने के लिए रोड और दरबार स्टॉप का दौरा किया। सैवरेज के निज़ाम का जायजा लिया, जबकि मैगा रोड पर असर दराज से बंद सैवरेज नाले को साफ करवाकर लाइन को बहाल करवा दिया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि शहर भर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हवेली लखा में अंजुमन आरतियान के ज़ेर एहतमाम 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ वफादारी का इनेकाद हुआ है। साबिक सदर मियां अहमद यारवटू ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया है। आइए आपको इस तकरीब का अहवाल दिखाते हैं चौधरी गुलाम अब्बास जट की इस रिपोर्ट में। अंजुमन आरतियां हवेली लखा के ओहदेदारान की तकरीब हल्फे वफादारी का इनेकाद हुआ है, जिसकी सदारत तंजीम के सदर हाजी शमशाद रहमानी ने की। तकरीब हल्फे वफादारी में मरकजी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अहमद साजिद, अंजुमन ताजरान मुंतखब अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद असलम निज़ामी, प्रेस क्लब हवेली लखा के सेक्रेटरी जनरल गुलजार फहीम सुखेरा, फ्रूट मंडी के सदर जुल्फकार अहमद रहमानी और दीगर सियासी समाजी फलाही तंजीमात के नुमाइंदगान की भरपूर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए साबिक सदर अंजुमन ताजरान मियां अहमद यार भट्टू ने कहा कि हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए हम वक्त कोशा हैं। मियां मोहम्मद हनीफ रहमानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा ग्रुप इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखता है और ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मियां अहमद यार भट्टू साबिक सदर अंजुमन आरतिया ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया, जिसमें हाजी शमशाद रहमानी सदर, हाजी मोहम्मद शफीक चेयरमैन और मियां नियाज अहमद कलिया सेक्रेटरी जनरल, अलहाज मुश्ताक अहमद रहमानी,
میاں سرفراز احمد رحمانی میڈیا ایڈوائزر کے ساتھ ساتھ دیگر عہدیداران نے بھی حلف اٹھایا۔ تقریب میں موجود آڑتی برادران کی کثیر تعداد نے نو منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کی اور نو منتخب صدر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا یقین کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تقریب میں چیف الیکشن کمشنر میاں صابر حسین فاضل کا وٹو نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ منشن آباد میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن منعقد ہوا، جس میں ضمنی الیکشن میں پی پی 237 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں فدا حسین وٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز کسی بھی پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ورکرز کنونشن میں میاں محمد عبدالغفار ممبر قومی اسمبلی، میاں محمد احمد فدا سمیت وکلا میڈیا سوشل میڈیا ممبران، انجمن تاجران کے عہدیداران اور تحصیل بھر سے ورکرز نے شرکت کی۔ امیدوار پنجاب اسمبلی میاں فدا حسین وٹو نے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ سے مسلم لیگی تھے اور مسلم لیگی ہی رہیں گے۔ مامو کانجن میں حفظ القرآن کے طالب علم نے انتہائی کم مدت میں 11 ماہ 21 دن میں قرآن پاک حفظ کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ حافظ محمد ذوالنورین نے انتہائی کم مدت میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر لی۔ اس موقع پر ذوالنورین کے استاد قاری طلحہ محمود نے کہا کہ پروردگار اس بچے کو اپنے والدین، اساتذہ اکرام اور ادارے کے سربراہان کے لیے توشہ آخرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ قاری طلحہ محمود نے کہا، میری کوشش ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو 1 سال کی مختصر مدت میں قرآن پاک کا حافظ بنا دوں۔ الحمدللہ تقریباً 11 ماہ 21 دن میں قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو یہ ہمارے اسکول سٹی گرامر اسکول کے لیے بھی اعزاز ہے، تو مامو کانجن کے شہریوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ اس مامو کانجن کے اندر ایسا ادارہ موجود ہے کہ جس ادارے کے اندر بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ انتہائی کم مدت کے اندر حفظ قرآن کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے میں ایک بچے کو تقریباً 8 ماہ 24 دن میں اور ایک بچے کو 9 ماہ میں قرآن پاک مکمل کروا چکا ہوں، اور یہ تیسرا بچہ ہے کہ جس نے 11 ماہ 21 دن میں قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ یہ سٹی گرامر اسکول مامو کانجن کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہمارے ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ سیالکوٹ میں تھانہ سول لائن پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے سنگین وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ توتی ڈکیت گینگ سیالکوٹ میں دہشت قائم کر رکھی تھی، جس پر سیالکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گینگ کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر ملزمان کے قبضے سے 3.5 لاکھ نقدی، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد ہوا۔ سیالکوٹ پولیس کے مطابق ملزمان میں افتخار عرف توتی، علی اور عرفان شامل ہیں۔ ڈکیت گینگ وارداتوں کے بعد روپوش ہو جاتے تھے۔ خطرناک گینگ کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جس پر ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے گا۔ شیخو پورہ میں پولیس نے درجنوں مقدمات اور وارداتوں میں مطلوب دلاوری ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ڈکیت گینگ کے قبضے سے 8 موٹر سائیکلیں، 2 لاکھ روپے نقدی، قیمتی موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ایس ایچ او کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایسی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ کسی صورت میں چوری، راہزنی اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاصل ہوں گے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خبر شامل کریں کہ وہاڑی سے، جہاں ٹبہ سلطان پور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے 18 کلو گرام چرس اور 800 گرام افیون برآمد کر لی ہے۔ اسلحہ کو سپلائی دینے والا بدنام زمانہ منشیات فروش منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ملزم کی شناخت محسن اعجاز بلد بشیر احمد بستی سخی والا ضلع رحیم یار خان کے نام سے ہوئی، جو کہ عرصہ دراز سے ضلع وہاڑی میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔
हसूर नवाही गांव तारागढ़ में ओबाश नौजवान ने 5 साला मासूम बच्ची को बदफेली का निशाना बना दिया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तारागढ़ के रिहायशी गफ्फार ने पुलिस को इतला दी कि उसकी 5 साला बेटी को मुलजिम वरगला कर अपने घर ले गया। बच्ची के शोर पर मुलजिम अरसलान मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना गंडा सिंह ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरसलान को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्ची का मेडिकल करवाकर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। रेनाला खुर्द में चोर डाकू बेलगाम हो गए हैं। सिटी पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। डाकू दिन दिहाड़े शहरियों को लूटने लगे। पुलिस डाकुओं को पकड़ने और डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। थाना सिटी की हुदूद टबी बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान 2 नामालूम मुसल्लह डाकू गारमेंट्स शॉप से खरीदारी के लिए आई खवातीन से 5 तोले तलाई जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला सिंध का हल्का सेहवन शरीफ ज़ायरीन के लिए गैर महफूज होने लगा। कश्मोर गांव नाइच गोट की रिहायशी अगवा होने वाली मासूम बच्ची को पुलिस बाजियाब ना करा सकी। कश्मोर के गांव नाइचकोट के रिहायशी 3 साला काशा अपने माँ बाप और अपने अजीजों के साथ 1 माह कबल सेवन शरीफ जियारत के लिए गई, जहां वो लाल बाग सेवन से अगवा हो गई। वज़ीर आला सिंध के हल्के से अगवा होने वाली 3 साला काशा को पुलिस ताहाल बाजियाब ना करा सकी। मासूम बच्ची की माँ बाप और दादी गम से निढाल हैं। अहले मोहल्ला भी सोग में मुब्तला है। बुरसा का कहना था कि 1 माह गुजरने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। वज़ीर आला सिंध हमारी मदद करें। खबर शामिल करेंगे भक्कर से। आपको बताएं कि भक्कर के हवाले से PP90 डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ज़िमनी इलेक्शन में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर भक्कर भी मौजूद थे। ADCG इजलास अब्बास रजा नासिर ने भी इजलास में शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि गाड़ियों की बरवक्त मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा, जो इलेक्शन मटेरियल और पोलिंग स्टाफ को लेकर मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर जाएंगी। खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा, जिसमें तरबियत याफ्ता स्टाफ तैनात होगा, जो कि दरपेश मसाइल की बरवक्त निशानदही और इसके हल के लिए मुतालिका जिम्मेदारान से मुस्तकिल बुनियादों पर राबता उस्तवार करेगा। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA लाल मालही ने दीगर रहनुमाओं के साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने और हमारे उम्मीदवारान पर झूठे केसेस दर्ज कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास इंसाफ हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीरपुर खास की जानिब से MNA लाल माली, अली पल एडवोकेट और आफ्ताब कुरैशी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर धांधली का प्लान बना चुकी है, जिससे इलेक्शन मशकूक होते जा रहे हैं। और DROs जो उन्होंने आजकल जो आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर जो लगे हुए हैं, वो इनके जूते उठाने में और इनके पैरों में गिरे हुए हैं। इस तरह के DROs लगे हुए हैं। उसके बाद जो पोलिंग स्टाफ है, थरपारकर से मुझे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक जगह तो कैंडिडेट का बेटा जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। इस तरह ये नहीं कि जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो स्टाफ जो है वो डिप्यूट किया जा रहा है। तो उन्होंने धांधली का मुकम्मल प्रोग्राम बनाया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अली पल का कहना था कि दही और शहरी इलाकों में PTI के उम्मीदवारों को तंग किया जा रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अनाउंस किया जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं अगवा हो गया, या फिर मुझे SHO उठा के ले गया, या एंटी इनको शहर में हूँ तो एंटी एनक्रोचमेंट पे वाला है कि भी आपकी जगह गिरा रहे हैं, ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर आफ्ताब कुरैशी का कहना था कि हमारे बल्दियाती उम्मीदवार पर नाजायज केस दर्ज कर उनको धमकियां दी जा रही है। फलक उतारे जा रहे हैं। हमने तमाम थानों के ऊपर जो है इसकी रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन कोई इसका अजाला नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे जो है वो खान का एक हमारा आज़ाद गोली खड़ा हुआ, उसके भांजे के ऊपर जो है वो
मंशात का केस दाखिल किया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिस्सा लेने वाले बल्दियाती उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में उमरकोट में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अवामी एतमाद और हिमायत हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात वक्कास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में 1 म्यूनसिपल कमेटी, 7 टाउन कमेटीज और 42 यूनियन काउंसिल के लिए 5,78,149 वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इन वोटर्स के लिए 480 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, SUP समेत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो उनके इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और काफ़ी इक़दामात पूरे किए भी गए हैं। हमारे पास 1 म्यूनसिपल कमेटी है, 7 टाउन कमेटीज़ हैं और 42 यूनियन काउंसिल्स हैं। हमारे पास पोलिंग स्टेशनों की तादाद 480 हैं, जिनमें 65 जो हैं वो अनअपोज हो चुकी हैं तो वो नहीं रहेंगी। बाकी में से 117 जो है उन्होंने मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर किए हैं। मुमकिन तसादम और नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र 117 पोलिंग स्टेशन इंतहाई एहसास, 140 पोलिंग स्टेशन एहसास जबकि 223 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि रेंजर्स जवान भी इन पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। टोटल वोटर्स की तादाद और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में 5,78,000 है, जबकि हमारे पास 1 म्यूनसिपल कमेटी है, 7 टाउन कमेटीज़ हैं और 42 UCs हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन के अखाड़े में मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 76 उम्मीदवार, जिनमें जिला कौंसिल के 9 मेंबर, 11 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जबकि 56 जनरल कौंसिल मेंबर बगैर मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसी सियासी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिला उमरकोट में पलड़ा भारी और जीत के इम्कान ज़्यादा हैं। मीरपुर खास रुकने कौमी असम्बली सैयद अली नवाज के करीबी साथी UC कौंसिल ताजू खास खेली के उम्मीदवार यासीन बलोच के घर पर मुबैना हमला कर दिया गया। PP के MPA जुल्फ़िकार अली शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यासीन बलोच का कहना था कि हम कल रात रैली में थे। PP MPA सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने अपने साथियों के हमरा मेरे घर पर हमला कर दिया और फायरिंग भी की। एहतजाज के बाद इंतजामिया ने MPA जुल्फ़िकार अली शाह, अजब खान और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई तो मीरपुर खास की हर शाहरा पर एहतजाज करते हुए बंद कर दिया जाएगा। डेरा गाजी खान का रिहायशी 4 मासूम बच्चों का वालिद इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला 26 दिन कोमे में रहने के बाद नई जिंदगी तो मिल गई, मगर इस महंगाई में घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। अपने बच्चों का पेट भरने और घर को चलाने के लिए हुकूमत वक्त से इमदाद की अपील करती। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। नजर खान भट्टी, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान सदीकाबाद कॉलोनी में और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं एक इंतहाई गरीब तरीन घराने में मौजूद हूँ, जो कि कबल 9 महीने पहले इस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था और ये पूरे 26 दिन कोमे में रहे हैं। कोमे में रहने के बाद ये घर शिफ्ट किए गए हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो इतनी महंगाई में इसका गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका किराए का मकान है और छोटे छोटे 4 बच्चे भी हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये इस वक्त बिल्कुल काम भी नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने आला हकाम से इमदाद करने की अपील की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि इनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है। जी, मेरा किराए का मकान है, दवाइयाँ वगैरह में अपील की जाती है कि ये सरकारी अस्पताल से मुझे दी जाए मुकम्मल। मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता खुद को या अपने बच्चों को। मेरा किराए का मकान है, बिजली का बिल देना मुश्किल मेरे साथ गुजर रही है और मेरे घर के अखराजात नहीं हो रहे मुझसे पूरे। मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। अगर कोई मेरी इमदाद करना चाहे तो मेहरबानी होगी उसकी, मैं उसके लिए दुआ गो रहूँगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि जो मेरी जो दवाई हैं वो मुझे फ्री दी जाएं और ये जो मेरे अखराजात हैं उसके बारे भी सोचा जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर सकूं। जी, कैमरामैन टीम के साथ नज़र खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मौसम गर्मा की वक्फे से होने वाली बारिश से उज शरीफ की मुरझाई अवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे और आग बरसाती धूप में तपती जमीन की प्यास तो बुझ गई, लेकिन शहर के मुख्तलिफ चौराहों और गली कूचों में निकासी आब के बिगड़े निजाम का पोल खुल गया। उज शरीफ में मानसून की बारिश वक्फे से खूब जमकर बरसी। अब्र रहमत से जहां लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठे और तपती जमीन की प्यास भी खूब बुझी, वहां उज शरीफ शहर के सीवरेज सिस्टम का पोल भी खुलकर सामने आ गया। निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने से गलियों और सड़कों पर बिलखुसूस जहां रोड पर बारिश का पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे एक तरफ तो शहरियों का गुजरना दुश्वार हो गया, दूसरी तरफ कारोबार भी ठप होकर रह गए। उज शरीफ के शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डीसी बहावलपुर से फौरी सीवरेज सिस्टम बेहतर कराने का मुतालबा कर दिया। अभी खबर शामिल करेंगे ठुल से। ठुल के म्यूनिसिपल कमेटी के अहलकारों की नाअहली खुलकर सामने आ गई। शहर के मेन शाहरा रियाज चौक के इलाके में सावरेज का आलूदा पानी उबल पड़ा। नतीजे में शहरियों और व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नबी बख्श बलूच से। जी नबी बख्श बलूच, क्या तफसीलातें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे ठुल के म्यूनसिपल कमेटी के पोल को आवाम के सामने आ गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 90 लाख रुपए के बजट के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी के जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। आपको मेरे कैमरा में पीछे दिखा सकता है कि ये देखें कि पूरा शहर गटरों को उबलता हुआ पानी ठुल के शहर के नहरों के बाहर आ गया है। ठुल के शहरी स्थिति मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जो हमारे साथ शहरी हजरात मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इनको क्या कहना है। ये हालत है किनो पानी नाले वारो अचे तो माण्हू परेशान थी विया आहिनि। रोड जे हालत लॻी पई आहे, घमसान लॻो पियो आहे, कंहिंखे भणा न आहे त साईं सफ़ा करायूं। हे रोड जी शिकिल आहे, खां साल थी वियो आहे, छड़ो नालनि ते ॿारो आहे, रोड उते ई उते पियो आहे। घणा कोट काथे आहे, मुल्क जा काॾे विया आहिनि, रोड त ठाहियो न। रस्के वारा असां पाण परेशान, पाणी आहे काॾे वञी वञूं, पाणी में वञी माण्हू परेशान लॻा पिया आहिनि, सवारी परेशान लॻी पई आहे। छड़ो वोट वठो था, जीतेगा भणा पी जीतेगा। हेठोले जी पॉल्यूशन आहे, शहर जी पॉल्यूशन आहे, गंदगी लॻो पियो आहे, न सफ़ाई आहे, न ॻाल्हि आहे, न पंध आहे। छड़ो छा वोट ॾियो, कंहिंखे छाड़े खां वोट ॾियूं असां? न ॾींदासीं कंहिंखे वोट असां। हे शहर जी हालत ॾिसो। पंजाब के बड़े शहर फैसलाबाद को तो पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के रिहायशी गुज़िश्ता कई माह से पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। मुतासरीन ने मुतादिद बार जिला इंतजामिया की दरख्वास्त भी दी, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। गर्मी के मौसम में शहरी पानी ना होने की वजह से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वैसे तो शहर चिन्योट जो है वो बड़े शहर फैसलाबाद को पानी जो वो मुहैया कर रहा है। अगर बात की जाए चिन्योट के हवाले से तो इस वक्त मैं एक महल्ला में मौजूद हूँ जहाँ पानी जो है 6 माह से जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि पानी के हवाले से उनका क्या मसला। जी बताइएगा। जी मसला 6-7 महीने से पानी नहीं आ रहा, बस सुबह के टाइम में आता है, हम इतने जलील हो जाते हैं, बस यही बात है। हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा है भाई, आप मेहरबानी कर दीजिए, जल्दी से इंतज़ाम करके ठीक करा दीजिए। जी जैसा कि आपने शहरी के बाद शहरी कहना है कि गर्मी है, बिजली भी नहीं है और पानी जो है वो हमें मुहैया किया जाए, हम तो बूंद बूंद पानी से तरस गए हैं। जी अभी आपको बताएं कि कराची के नौजवान तुलबा को बतौर प्लम्बिंग तरबियत के लिए क्रोही ने हुनर फाउंडेशन में अपना गिफ्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की प्लम्बिंग इंडस्ट्री में तकनीकी महारत की सतह को अपग्रेड करना है।
This is the first GIVE program school that we will open in Pakistan. We intend to open more schools over the next couple of years. I had a good meeting with the board guys yesterday here from the Hunar Foundation, and we plan to open at least 2 or 3 more schools before 2025, so that's fantastic. This is the 50th school, the 50th GIVE program school that we've managed to open over the last few years. So we are well on our way to having 100 schools and training over 10,000 students in the process. अभी आपको बताएं कि नेशनल बैंक एकेडमी के 7 खिलाड़ियों को अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स में सेलेक्ट कर लिया गया है। सिलेक्शन होने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। नेशनल बैंक एकेडमी में ज़ेरे सदार तरबियत 7 खिलाड़ियों अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स में खेलने के लिए मुंतखब कर लिया गया। टीम में सिलेक्शन होने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज हमें जो मौका मिला है इसका सेहरा नेशनल बैंक एकेडमी को जाता है। नाम मास खुर्रम है और मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। मैं जोन 6 से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी 2015 साल में और मेरी फैमिली बहुत खुश है। पढ़ाई जारी रख रहा हूँ और मैं सीनियर कॉलेज में हूँ और आने वाले वक्तों में मैं चाहता हूँ मेरी पढ़ाई और क्रिकेट साथ खेलूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल लेवल पर। मेरा नाम अब्दुल मोइज है, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ। जोन 7 से मेरी सिलेक्शन हुई है और मैं 2019 से नेशनल बैंक एकेडमी ज्वाइन की है और अभी तक नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी में हूँ। खेल के साथ मैंने पढ़ाई को भी जारी रखा हुआ है और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। मेरा नाम मोहम्मद फहाद है और मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं जोन 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं नेशनल बैंक में 2016 से प्रॉमिस के मुताबिक मेरा नाम आया था और मेरी फैमिली इससे बहुत खुश थी। क्रिकेट के साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमानुल्लाह है और मैं नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग हेड कोच हूँ और हमारे 7 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट की टीमों में सेलेक्ट हुए पहले और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से सिंध की और हैदराबाद की टीमों में इनकी सिलेक्शन हुई है। और जब ये नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी में आए थे ये बिल्कुल रॉ मटेरियल थे और इन्होंने अपनी मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से ये टीमों में सेलेक्ट हुए। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।